वाकई में उत्तर प्रदेश की 18वीं शताब्दी का याद दिला रहा है। देखिए, आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, मैं 18वीं सदी तो नहीं कहूंगा, लेकिन ये मैं अवश्य कहूंगा कि समय से बहुत पीछे है अभी उत्तर प्रदेश, बहुत बहुत पीछे है। अब देखिए, इस पर्टिकुलर केस की बात करिए, राजा भैया का इतिहास आपने दिखलाया, वहां की राजनीतिक मजबूरियों का भी जिक्र किया, वहां की पुलिस की हताशा की भी तस्वीरें आपने दिखलाई है। क्यों? ये मैंने बहुत बार आपके कार्यक्रम में कहा है कि जिस वक्त सत्ता में हनक न हो, कानून का भय समाप्त हो जाएगा तो गुंडा राज ही होगा। लेकिन अगर सत्ता में गुंडे बैठ जाएं, अपराधी बैठ जाएं, जिनके ऊपर मुकदमे दर्ज हों, और वही अगर हमारे रक्षा के भागी बन जाएं और उन्हीं के ऊपर हमारी रक्षा की जिम्मेदारी हो जाए, तो फरियाद किससे करेंगे? यही तो हमारे प्रजातांत्रिक प्रणाली की कमजोरी है। ये एक प्रदेश में नहीं, अनेकों प्रदेश में ऐसी चीजें देखी जा रही हैं, केंद्र में भी ये बातें देखी जा रही हैं। अब आइए, दूसरा इसका एक प्रमुख कारण है वोट बैंक पॉलिटिक्स। देखिए, मैं आपको एक चीज और आपके माध्यम से दर्शकों को याद दिलाना चाहूंगा कि ये जिस बिरादरी से राजा भैया आते हैं, उस बिरादरी के बहुत ही नामचीन लोग उत्तर प्रदेश में रहा करते थे। चंद्रशेखर जी अब नहीं रहे, विश्वनाथ प्रताप सिंह भी चले गए। आज ऐसी स्थिति है कि उस बिरादरी का नेतृत्व कोई माने या न माने, राजा भैया सरीखे लोग कर रहे हैं। और मुलायम सिंह यादव को ऐसा लगता होगा, मेरी बात उनसे इधर हुई नहीं है, लेकिन ऐसा अवश्य लगता होगा कि चूंकि वो एक खास बिरादरी को, जिसके पास लाठी भी है, शक्ति भी है गांव में, तो उसको साथ वो रखकर, इसलिए निर्दलीय विधायक के बावजूद उनको उन्होंने मंत्री बनाया। अब ये देखना है कि मुलायम सिंह यादव की सरकार की इच्छा शक्ति कैसी है। एक बात मैं और बताना चाहूंगा कि मुलायम सिंह यादव जी के पुत्र अखिलेश यादव जी से बड़ी उम्मीदें थी कि वो युवा हैं, तेज तर्रार हैं, लेकिन माफ करिएगा, उनसे जितनी उम्मीदें थी वो उस पे खरे नहीं उतरे हैं। नहीं, ऐसा लग रहा है कि अगर वो खरे उतरना भी चाहते हैं तो उनकी जो चौकड़ी है चारों तरफ की, जी, मंत्रिमंडल की, या बाकी जो नेता उनके साथ हैं, उनमें वो विजन नहीं है, या वो उसी प्रवृत्ति के हैं जिस प्रवृत्ति के लिए जाना जा रहा है उत्तर प्रदेश। वो जिस चौकड़ी की आप बात कर रहे हैं, अगर आप मुख्यमंत्री हैं तो आप में इतनी शक्ति, इतनी सामर्थ्य होनी चाहिए कि आपके आगे हर व्यक्ति, जहां प्रशासनिक निर्णयों का सवाल है, बोला होना चाहिए। इसका मतलब है वो खुद उनके हाथों में खेल रहे हैं। ऐसी उम्मीद नहीं थी। नहीं क्यों, लेकिन वोट बैंक के आधार पर जिनके ऊपर गुंडागर्दी के सरेआम आरोप लगे, उनके ऊपर मुकदमा चले और एक प्रकार से दूसरे शासन में वो लगातार जेल काटें, उनको वापस बुला करके ये कहें कि ये पॉलिटिकल प्रिजनर थे, इनको तो इनका हक मिलना चाहिए, और आप उनको शागिर्द बना करके सत्ता में एक ऊंचे पद पर बिठाएं, ये आपको लगता है कि सिर्फ वोट बैंक के लिए सारे खेल हो रहा है? बिल्कुल, यही तो देश की राजनीति की खामी है। यस, यही है, और सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं है, माफ करिएगा, विभिन्न प्रदेशों में ये चीज मैं देख रहा हूं। नवनीत जी, उत्तर प्रदेश से आप आते हैं और संजोग से ऐसे इलाके से आते हैं जहां अपराध और आपराधिक रणनीति और अपराध के सहारे राजनीति, अपराध के सहारे सामाजिक ताना बाना को तोड़ने की प्रवृत्ति उस जिला में रही है, और आपने बहुत नजदीक से बचपन से देखा है जिला गाजियाबाद से। हाल ही में एक फिल्म प्रदर्शित हुई थी जिसमें जिला गाजियाबाद, जिसमें यहाँ के अपराध को बहुत बढ़िया से दर्शाया गया था। क्या उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से ऐसा लग रहा था कि मायावती के शासन में लोग कहते थे कि गुंडा राज कम से कम खत्म हो गया है, जंगल राज खत्म हो गया है, ऐसा लगता है कि फिर से जंगल राज आ गया? जी देखिए आशुतोष जी, मर्डरर्स, किडनैपर्स, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेटर्स, एक्सटॉर्शनिस्ट एंड एनक्रोचर्स एंड रेपिस्ट, सोडोमिस्ट, ये सब लोग राजनीति में आज विराजमान हैं। अब चिंता का विषय क्या है कि मैं सवाल पूछता हूं कभी अपने आप से और आम जनता से भी, हम ऐसे लोगों को चुनते क्यों हैं? नहीं, कमाल है। और अगर नवनीत जी, अगर चुन लिया, आजमगढ़ लेबोरेटरी बना हुआ है, लोग कह रहे हैं कि वहां तो कैफी आजमी हुए थे। उत्तर प्रदेश मोतीलाल जी थे, नेहरू जी थे, पंत थे, निराला थे, सब थे, गुप्त थे।
आज उत्तर प्रदेश में जो जिसका आपने नाम किया, ये हो क्यों रहा है? जी, समय के साथ जैसे अपराधीकरण बढ़ा, बाहुबली लोग, पावर ऑफ मनी का जो इस्तेमाल हुआ और सत्ता पे काबिज हुए, तो ऐसे लोग सत्ता में। लेकिन देखिए, उत्तर प्रदेश में कभी बसपा की सरकार रहती है, कभी सपा की सरकार रहती है। मायावती के शासनकाल में इसी राजा भैया को उनको जेल में डाला गया था, पोटा लगाया गया था, ये डिजर्व करते थे। लेकिन जब मुलायम सिंह जी को मौका मिला तो इनके ऊपर सारे केस विड्रॉ कर लिए गए, और इतना ही नहीं, उनको अपने कैबिनेट में मंत्री बनाया गया। तो ये जो मैसेज आता है, इससे क्या हुआ, अपराधियों का हौसला बढ़ गया, और नतीजा आपके सामने है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद दो और मेहमान जिनसे हम लगातार प्रतिक्रिया